अल्जाइमर्स डिजीज़ क्या होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो इस लेक्चर के होंगे वो होंगे कि ओवरव्यू देंगे हम कि अल्जाइमर्स डिजीज़ बेसिकली होता क्या है। सेकेंड चीज़ वो किस तरीके से होता है, उसका मैकेनिज़्म क्या होता है, फिर उसके कॉजेज़ क्या होते हैं और सिम्टम्स क्या होते हैं। So, what is Alzheimer's disease? It's the most common form of dementia. अभी dementia क्या होता है? Dementia is basically a group of disorders. यानी कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जिसमें आपकी मेमोरी अफेक्ट होती है, जिसमें आपकी लैंग्वेज अफेक्ट होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और दूसरी थिंकिंग एबिलिटीज़ अफेक्ट होती हैं। ठीक है। अब इसमें आपका ब्रेन का फंक्शन क्योंकि डिस्टर्ब्ड हो रहा होता है, इसलिए आपकी थिंकिंग एबिलिटीज़, आपकी मेमोरी वगैरह डिस्टर्ब्ड हो रही होती है, ख़राब हो रही होती है, तो उसको आप कहते हैं डिमेंशिया। एंड अल्जाइमर्स इज़ अ टाइप ऑफ डिमेंशिया, यानी कि ये एक प्रॉपर डिजीज़ होता है। डिमेंशिया इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स एक्चुअली अ नेम दैट इज़ गिवन टू अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट इज़ एसोसिएटेड विद ऑन गोइंग डिक्लाइन ऑफ द ब्रेन फंक्शनिंग। इससे आपकी मेमोरी वगैरह, थिंकिंग स्किल्स अफेक्ट हो सकते हैं, दूसरी मेंटल एबिलिटीज़ अफेक्ट हो सकती हैं। अल्जाइमर्स डिजीज़ जो है ये एक प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है और ये मतलब काफ़ी टाइम में आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस हो रही होती है। इनिशियली सिम्टम्स कम होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस होकर ये वर्स्ट होते जाते हैं और आपके ब्रेन के मल्टीपल फंक्शंस अफेक्ट होते हैं, यानी आपके ब्रेन की जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो अफेक्ट हो रही होती है, आपकी मेमोरी वगैरह अफेक्ट हो रही होती है। इसमें इंसान सही तरीके से सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता, उसको चीज़ें मतलब फ़ौरन से भूल जाता है, कहीं पर चीज़ें रख दी वहाँ पर भूल गए, और नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ जो हैं वो नहीं कर पाता क्योंकि वो अक्सर भूल जाता है या उसको नहीं पता होता कि क्या करना है। तो आपकी मल्टीपल ब्रेन फंक्शंस अफेक्ट हो रहे होते हैं, थिंकिंग एबिलिटी वगैरह अफेक्ट हो रही होती है इससे। ठीक है। अच्छा, अल्जाइमर्स एक स्पेसिफिक डिजीज़ होता है जो कि ब्रेन को अफेक्ट कर रहा होता है एंड इट्स अ टाइप ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या आती है, हमने बोला कि कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें आपका ब्रेन का फंक्शन डिक्लाइन हो रहा हो, सही है, मेमोरी लॉस हो रहा हो या थिंकिंग में कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो आपको, वो डिमेंशिया कहलाता है। अच्छा, मैकेनिज़्म इस डिज़ीज़ का ये होता है कि अल्जाइमर्स डिज़ीज़ जो है वो एबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ प्रोटीन्स से होता है, यानी कि आपके ब्रेन के किसी भी पार्ट में, स्पेशली जो है आपका सेरिब्रम और हिप्पोकैम्पस, उसमें जो है प्रोटीन्स जो है वो एबनॉर्मली बिल्डअप होते हैं। तो एक प्रोटीन होता है आपके पास अमाइलॉइड प्रोटीन, सही है, ये आपके ब्रेन में नॉर्मली मिलता है अमाइलॉइड प्रोटीन। इसमें होते हैं अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इस प्रोटीन का। वो अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बीटा प्लीटेड शीट्स में। अब बीटा शीट्स की वजह से क्या होता है कि ये प्रोटीन जो होता है वो इनसॉल्युबल हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिपॉजिट वहाँ पर होता है और प्लाग्स बनना शुरू हो जाता है आपके ब्रेन सेल्स के अराउंड। एक और प्रोटीन होता है आपके उसमें ब्रेन में जिसको कहते हैं टाउ प्रोटीन। वो क्या करता है, उसमें भी यही ख़राबी हो जाती है कि वो एबनॉर्मली फंक्शन करने लग जाता है, उसके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा चेंज आ जाता है जो एबनॉर्मली फंक्शन करने लग जाता है, ये टाउ प्रोटीन, और इसके डिपॉजिट फॉर्म होते हैं। इसके डिपॉजिट्स को आप कहेंगे न्यूरोफिब्रिलेटरी टैंगल्स बन जाते हैं ब्रेन के अंदर। अमाइलॉइड प्रोटीन से प्लाग्स बनते हैं, इनसॉल्युबल प्लाग्स, और टाउ प्रोटीन से न्यूरोफिब्रिलेटरी टैंगल्स बन जाते हैं, NFTs जिनको कहते हैं। और एक और चीज़ ये होती है कि आपके ब्रेन में जितने भी केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, एसिटाइलकोलिन वगैरह, इनकी कमी हो जाती है, इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर आपको कंपैरिजन दिखाया हुआ है कि दिस इज़ अ नॉर्मल ब्रेन, इसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, हिप्पोकैम्पस है, ये दो रीजन्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, ये हेल्दी न्यूरॉन है आपका। यहाँ पर आप देखें कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स श्रिंक हो रहा है और यहाँ पर हिप्पोकैम्पस भी श्रिंक हो रहा है और वेंट्रिकल्स इनलार्ज हो रहे हैं। ठीक है। अब टाउ प्रोटीन जो है वो क्या बना रहा है, न्यूरोफिब्रिली टैंगल्स बना रहा है, जिसको आप कहते हैं NFT। और अमाइलॉइड प्रोटीन जो है वो बीटा प्लीटेड शीट्स बना रहा था, क्योंकि वो अल्फ़ा से बीटा में कन्वर्ट हो गई थी, तो इसलिए अमाइलॉइड बीटा प्लाग्स बना रहे हैं यहाँ
पर। तो ये आपके पास एबनॉर्मल या आप कह लें अल्जाइमर्स डिजीज़ में जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। कॉजेज़ इसके अननोन होते हैं, किसी को अभी भी रिसर्च चल रही है, किसी को मालूम नहीं है कि एग्जैक्ट कॉज क्या हो सकता है। या आपकी लाइफस्टाइल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ये जेनेटिक्स में भी हो सकता है कि किसी की फैमिली में चलता हुआ आ रहा है अल्जाइमर्स डिजीज़। रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि वो वाले तमाम रिस्क फैक्टर्स जिनमें आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे कि ओबेसिटी हो गई, इंक्रीज्ड अल्कोहल स्मोकिंग, उसके अलावा इंक्रीज्ड इनटेक ऑफ फैटी फूड्स। जो फैटी और प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं वो आपके दिल की बीमारियों को का रिस्क बढ़ा देते हैं, राइट। कोलेस्ट्रॉल का हाई इनटेक ये सब बढ़ाता है तो सीवीडीज़ को। तो वही फैक्टर्स जो हैं वो अल्जाइमर्स डिज़ीज़ को भी बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा एज रिलेटेड इश्यूज़ बहुत, क्योंकि ये डिज़ीज़ जो है ये यूजुअली ऐसे लोगों को होता है जो 65 ईयर्स प्लस होते हैं, 65 ईयर्स के बाद होता है, बट ऐसे केसेस भी मिले हैं जो 65 से कम के हों। तो अगेन कॉजेज़ अननोन है इसके। अच्छा, सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ होता है इसलिए इसके सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले तो लॉस ऑफ मेमोरी होने लगता है कि आप कोई चीज़ कहीं रखते हैं, फिर आप भूल जाते हैं कि आपने वो चीज़ कहाँ रखी, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस इतना होता है कि आपको अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है टाइम और लोकेशन की। आपको नहीं पता चलता कि क्या वक्त हो रहा है, या आप एक फेमिलियर प्लेस, फेमिलियर स्ट्रीट में खड़े हुए होते हैं लेकिन आपको नहीं मालूम होता कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। ये वाली कन्फ्यूजन होती है। फिर फेमिलियर टास्क जो आप नॉर्मली डेली परफॉर्म करते थे, अब आपसे वो नहीं हो रहे होते, बिकॉज यू कीप फॉरगेटिंग थिंग्स, सो देयर इज़ डिफ़िकल्टी कंप्लीटिंग फेमिलियर टास्क। प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, ऑब्वियसली देयर विल बी मेमोरी लॉस, दैट्स व्हाट्स डिमेंशिया इज़। और मिसप्लेसिंग आइटम्स एंड यू कैन नॉट रिमेंबर वेयर यू हैव पुट देम। उसके अलावा सोशल एक्टिविटीज़ से आप विड्रॉ कर लेते हैं ऑब्वियसली। जजमेंट पुअर हो जाती है, ट्रबल विद इमेजेस एंड स्पेसेस, अनफाउंडेड इमोशंस, यानी कि बिकॉज आप फ्रिक्वेंट मेमोरी लॉस वगैरह की वजह से आप अपने डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इंसान जो है, ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो उनके जो इमोशंस हैं वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, यानी कि स्ट्रेस लेने लगते हैं वो, या फिर फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाते हैं, इरिटेट जल्दी हो जाते हैं। दैट्स व्हाट इमोशनल आर। एंड देन डिफ़िकल्टी विद वर्ड्स फॉर्म करने में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है, बिकॉज मल्टीपल आपके ब्रेन फंक्शंस डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी कम हो रही है, मेमोरी लॉस हो रहा है, फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं कि आपको वर्ड्स फॉर्म करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। और यह आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस होते होते हॉल्यूसिनेशंस भी हो सकती हैं इसमें। इसका कोई भी वो नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं होता, मतलब एक क्योर, प्रॉपर क्योर नहीं है, लेकिन दूसरी तरह की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होती हैं जिससे आप इस डिज़ीज़ के प्रोग्रेशन को आप कम कर सकते हैं। उतनी जल्दी फिर डिज़ीज़ प्रोग्रेस होगा नहीं, ये कर सकते हैं आप। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, एंड if you like my video, please don't forget to like, subscribe and share it with your friends. Thank you.